और मैं उसे पूरी वारफगी से देख रहा था, जैसे इस दुनिया में उससे ज़्यादा कोई और हसीन चेहरा ही ना हो। मैं कभी चांद को देखने लगता और कभी उसे। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम चांद की तरफ क्या देख रहे हो? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या तुम। और मेरी बात सुन के उसकी आंखों और चेहरे पर हया की एक सुर्खी दौड़ गई। मैंने वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पार्वती कहाँ चली गई थी तुम? आई भी, सबसे मिली, लेकिन इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी इस बात पर उसने हल्का सा एक कहकहा लगाया और बोली, अफजल महाराज जी, मैं तो यहीं थी, मगर आजकल आप अपनी रंग रलियों में इस कदर गुम थे कि मैंने आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा जब आपको फुर्सत मिलेगी तब मिलूंगी। और इसकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैं न जाने क्यों अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जाहिर है इतने दिनों से हम तीनों जो कर रहे थे वो किसी से ढका छुपा तो रहा नहीं था। उसे शायद मेरी अंदरूनी और ज़ाहरी हालत का अंदाज़ा हो रहा था। इससे पहले कि मैं कोई बात करता वो बोली, अरे अरे महाराज, आप तो शर्म महसूस कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे मित्र हैं। आपकी सेवा और आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। वैसे भी संसार में अगर मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार जीवन ना बिता सके तो सब कुछ अधूरा लगता है। खैर छोड़िए, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। लो देख लो, तुमने मुझे दिल से याद किया और मैं आ गई। लेकिन मैं तो तुम्हें कई दिनों से याद कर रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, परंतु मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। सही समय मैं समझा नहीं। मैंने हैरानगी से पूछा तो पहले उसने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगी। चांदनी रात में उसकी मुस्कुराहट मुझे ना जाने क्यों पुरस्कार सी लग रही थी। कुछ देर तो खामोशी रही और फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल किया, अफजल खान, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसके अचानक सवाल पर मैं थोड़ा बौखला सा गया, क्योंकि मुझे इससे ऐसे सवाल की बिल्कुल भी तवक्का न थी। मैं कुछ देर तो हैरत से उसे तकता रहा और फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, पार्वती, ये सच है कि मैं यहाँ आकर अपनी मौज मस्ती और रंग रलियों में खो गया। लेकिन ये भी सच है कि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहने लगा था। तुम्हारा ये सुंदर सा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। दिल में एक बेचैनी सी थी और अपनी इस बेचैनी को मैं कोई सही नाम नहीं दे पा रहा था। मगर आज एहसास हो रहा है कि मेरी वो बेचैनी दर हकीकत क्या थी। वो तुमसे मोहब्बत ही थी, और जिसने मुझे बेअक्ल कर दिया है। और मैं खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरी सब बातें सुनने के बाद वो कुछ देर तो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वो मेरी बातों का यकीन करना चाह रही हो, और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे लिए दुनिया छोड़ दोगे तो? और मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही एकदम उसका नर्मो नाजुक हाथ पकड़ते हुए जज्बाती अंदाज में बोला, छोड़ दूंगा, तुम कहकर तो देखो। और अगर मैं ये कहूँ कि अपना घर बार, अपने माता पिता, बहन भाई छोड़ दोगे तो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं उन सबको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका कुर्ब हासिल करने के लिए नहायत जज्बाती हुआ जा रहा था और नशे में न जाने क्या क्या कह रहा था। उसको अपने इतना करीब पाकर उसके हाथों का लम्स महसूस करते हुए अपने होश खोने लगा था। वो मेरे और करीब आते हुए बोली, और अगर मैं ये कहूँ कि क्या तुम मेरे लिए अपना धर्म छोड़ सकते हो तो? और उसके इस सवाल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा चला दिया था। मेरा सारा नशा हरण हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन अजीब और तेज हो गई थी। जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। मैं कुछ देर तो सकते के आलम में खड़ा उसे घूरता रहा और फिर एकदम उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, पार्वती, ये क्या कह रही हो? माना कि तुम एक हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मोहब्बत में दीन धर्म की शर्तें नहीं रखी जाती। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत के लिए हम अपनी कुर्बानी या बलिदान तो दे सकते हैं, लेकिन धर्म की नहीं। हाँ, मगर धर्म और दीन के लिए मोहब्बत ज़रूर कुर्बान की जा सकती है। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त मेरा ईमान कैसे जाग गया था। हालांकि मैं तो अपनी अय्याशियों में इतना गर्क हो चुका था कि अपने खुदा को भुलाए बैठा था। नमाज रोज़ा तो दूर, एक छोटी सी नेकी करने की भी तौफीक ना रही थी। मैं लाख बुरा सही, गुनहगार सही, मगर ईमान की एक हल्की सी किरण दिल में कहीं जगमगा रही थी और मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। पार्वती पहले तो मुझे खामोशी से देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम नाराज होगे मेरी बात सुन के, लेकिन अफजल, एक सच और भी है। पता नहीं तुम यकीन करो या ना करो। कैसा सच? मैंने चौंकते हुए उससे सवाल किया तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया
और खुद भी एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और फिर कितनी देर खलाओं में घूरती रही, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। मैं खामोश बैठा उसे तके जा रहा था और फिर उसने गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, अफजल खान, ये संसार अपने अंदर ढेर सारे भेद या राज छुपाए बैठे हुए हैं। एक आम इंसान उन्हें ढूंढ नहीं सकता, ना ही उनके बारे में जान सकता है। हाँ, मगर इस धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली और ज्ञानी लोग मौजूद हैं जो इनमें से कुछ भेद और ना समझ आने वाले राजों को जान लेते हैं, और इन सब के लिए इनको कड़ी धूप और कड़ी तपस्याओं से गुजरना पड़ता है, जीवन दान करना पड़ता है, एक लंबे समय तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है, और कई तो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, मगर अपनी धुन और लगन के इतने पक्के होते हैं कि मृत्यु या मौत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ज्ञान और शक्तियां प्राप्त करने के लिए जानवरों और इंसानों का भी बलिदान दे दिया जाता है। और ऐसे ही चंद महान और शक्तिशाली लोगों में एक नाम हमारे गुरु बलराम जी का भी है, जिसने कड़ी तपस्या और कई सालों की मेहनत से अपने आप को इस कदर शक्तिशाली और ज्ञानी बना लिया है कि शायद ही संसार में कोई इनकी टक्कर का हो। हमारे धर्म में काली ताकतें प्राप्त करने के लिए कुछ मंजिलें हैं, और ये सब खतरनाक और जानलेवा जंतर पाठ करने पड़ते हैं। शक्तिशाली बेरों, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से युद्ध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर देवी देवताओं से कुछ प्राप्त होता है। इनके आशीर्वाद और सहायता के बगैर कोई भी मनुष्य या पुजारी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, और गुरु बलराम जी वो अकेले पुजारी हैं जो एक मंजिल के सिवा अपनी तमाम मंजिलें प्राप्त कर चुके हैं। इतना कहकर वो खामोश हो चुकी थी, और मैंने हैरत भरे लहजे में उससे सवाल किया, आखिरी मंजिल, ये कौन सी मंजिल है जो वो हासिल नहीं कर सके? उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोली, वो आखिरी मंजिल और संसार की सबसे कीमती और शक्तिशाली चीज़ कोई और नहीं, तुम हो। मैंने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया और हैरत और बेयकीनी की कैफियत में उछलकर खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। मैं हैरानगी से खड़ा बस उसे तके जा रहा था। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिठा दी और बोली, पहले मेरी सारी बात सुन लो, फिर कोई सवाल करना। असल में कई 100 वर्षों पहले इस धरती पर बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी विशाल नामी पुजारी था। उस पर देवी देवताओं का खास आशीर्वाद था। वो काली का खास भगत और दास था, और उसने काली को खुश करने के लिए इतनी तपस्या और पूजा की थी कि उसके शरीर का मांस तक धूप में जलकर सूख गया था। और फिर उसकी आखिरी परीक्षा ली गई। उसे एक लंबे समय तक अग्नि में बैठकर काली का एक खास मंत्र वाला जाप करना था, और एक दिन काली को उस पर दया आ ही गई, क्योंकि आग में जल जल के वो सिर्फ एक ढांचा बन के रह गया था। कहते हैं काली माँ ने खुद उसके पास जाके उसको अपने दर्शन करवाए थे, और उसको एक ऐसा वरदान दिया जो धरती में सिर्फ देवी देवताओं के पास है, और वो वरदान था जीवन का भेद। वो ये भेद पाके अमर हो गया था। धरती और आकाश के सारे राज उस पर खोल दिए गए थे। मौत उसे कभी नहीं छू सकती थी। उसका एक ही चेला और दास था, आलोक, जो उसका बड़ा चहेता था। उसने अपने गुरु विशाल की बड़ी सेवा की थी। वो हर समय हर जगह उसके साथ रहता, और एक दिन आलोक की एक खास जाप करते हुए मृत्यु हो गई। विशाल दुख और सदमे से पागल हो गया। उसने उसे जीवित करने के लिए बहुत जतन किए, मगर वो उसमें सफल ना हो सका। और एक रात सपने में उसे देवी देवताओं ने बताया कि वो चिंता ना करे, आलोक इस धरती पर दूसरा जन्म लेगा, तब तक वो आने वाले समय का इंतजार करे। मगर विशाल का इस धरती से मन उठ गया था। वो एक ही बात कहता था कि काश मैंने उसको काली के दिए वरदान के श्लोक पढ़ा दिए होते तो वो कभी ना मरता और मेरी तरह अमर हो जाता। और फिर एक दिन उसने खास जाप किया, और उस वरदान में लिखे गए वो सारे शब्द एक पन्ने पर लिख डाले, और हिमालय के पहाड़ों के बने गारों में जाकर लेट गया, और गुफा के पास अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर बैरों को खड़ा कर दिया, और उन्हें आदेश दिया कि मैं एक लंबी नींद सोने वाला हूँ। किसी मनुष्य या पुरुष को अंदर आने मत देना। जो भी अंदर जाने की कोशिश करे उसे जला कर राख कर देना। और हाँ, एक दिन यहाँ आलोक ज़रूर आएगा। वो मेरा नाम लेगा, उसे अंदर आने देना, और जैसे ही मेरे सीने पर पड़े इस पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ेगा, मैं जाग जाऊंगा, और फिर मेरा आलोक भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और तब से वो इन गुफाओं में सोया आलोक के आने का इंतजार कर रहा है। पार्वती खामोश हो चुकी थी, और एक दफ़ा फिर वो खलाओं में घूरते हुए कुछ तलाश कर रही थी, और मैं हैरत में डूबा इस अजीबोगरीब और तिलिस्माती कहानी के बारे में सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स कई 100 साल से जी रहा है और एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो मौत पाने के बाद इस दुनिया से जा चुका है। भला आज तक कोई मरने के बाद भी वापस आया है?
और बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा और ईमान है कि हम एक ही दफ़ा पैदा होते हैं और दोबारा क़यामत के बाद रोज़े महशर वाले दिन उठाए जाएंगे। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि एक मरा हुआ शख्स दोबारा वापस आ जाए? मेरा इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं बैठ रहा था। पार्वती की बातें बिल्कुल झूठी और मन घड़त लग रही थी और आखिरकार मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। पार्वती, ये कैसे मुमकिन है कि एक मरा हुआ इंसान इस दुनिया में दोबारा जिंदा होकर आ जाए? या एक इंसान कई सौ सालों से जिंदा पहाड़ों की गारों में पड़ा सो रहा है। मेरा तो दिल इन बातों को तस्लीम नहीं कर रहा और मेरी इस बात पर उसने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे मैंने उसकी शान में कोई गुस्ताखी की हो। वो तल्ख लहजा इख्तियार करते हुए बोली, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? हमारा विश्वास है कि मनुष्य इस धरती पर मुख्तलिफ समय में 7 बार जन्म लेता है। और दूसरी बात वो ये कि तुम ये सोच रहे हो कि इतने वर्षों पहले विशाल वाली कहानी और बातें मुझे कैसे पता है। मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संसार के भेद पाना बच्चों का खेल नहीं। इन सब के लिए जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, तब जाकर किसी भी काम में सफलता मिलती है। गुरु बलराम जी भी ऐसी ही कई परीक्षाओं से गुजरकर आज एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जिसके बारे में मनुष्य केवल सोच ही सकता है, वहां तक पहुंच नहीं सकता। वो ज्ञान की उस मंजिल पर है जहां देवी देवताओं का उन पर आशीर्वाद और काली माँ की खास दिया और रक्षा उनके सर पर है। और विशाल की कहानी और उसके वरदान यानी जीवन का भेद वाली बात भी उन्हीं देवी देवताओं ने ही बताई थी। काली की खास देवी जिसका नाम मंजलिका है, उसने ये सब बातें गुरु जी को बताई थी और ये भी बताया था कि वो खुद कभी भी इन पहाड़ों की गुफाओं की तरफ जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि विशाल का वरदान हासिल करना असंभव है यानी नामुमकिन है। इसके बैर बहुत शक्तिशाली हैं। उनका कोई भी मनुष्य, वो चाहे कितना ही ज्ञानी और ताकतवर हो, विशाल और उसके बैरों का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। और वरदान पाने के लिए उसे आलोक के दोबारा जन्म लेने और जवान होने तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आलोक ही एक ऐसा मनुष्य है जो वो वरदान ला के दे सकता है। एक वो ही है जो तुम्हारे लिए विशाल को राम कर सकता है और उससे अपनी हर बात मनवा सकता है। और फिर ये सब बातें वो गुरु जी को बता के वापस चली गई। और फिर एक बहुत ही लंबे समय के बाद उसने आकर गुरु जी को बताया कि आलोक ने इस धरती पर दोबारा जन्म लिया है और ये भी बता दिया है कि वो कहाँ है, परंतु एक ऐसी समस्या भी है जिसका हल भी उसे खुद ही करना होगा। इतना कहकर वो खामोश हो चुकी थी। मैं उसके खामोश होने पर बेचैनी महसूस कर रहा था और आखिरकार जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, पार्वती, तुम खामोश क्यों हो गई? चलो मान भी लिया जाए कि तुम्हारी ये सब बातें ठीक हैं तुम्हारे धर्म के मुताबिक, तो भला मेरा इन सब बातों से क्या लेना देना? और तुमने कहा था कि तुम्हारे गुरु की आखिरी मंजिल और संसार की सबसे कीमती और शक्तिशाली चीज़ मैं हूँ, तो इन सब बातों से आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो एक सीधा साधा और आम सा इंसान हूँ। ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई ज्ञान है कि मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूं। मेरा इतना कहना था कि वो उठकर खड़ी हो गई और नहायत ही संजीदा और ठहरे लहजे में बोली, अफजल खान, जानते हो आलोक इस वक्त कहाँ है? मैं तुम लोगों की तरह अंतर्ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि मैं एक आम और बेज़रा सा इंसान हूँ। पार्वती मेरे थोड़ा और करीब आई और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, अफजल खान, आलोक इस वक्त कहीं और नहीं, मेरे सामने बैठा मुझे देख रहा है। हाँ अफजल खान, तुम ही आलोक हो, विशाल की सबसे बड़ी शक्ति, उसका सब कुछ। हाँ, तुमने ही दोबारा इस धरती माँ की गोद में जन्म लिया है। तुम इसलिए जने गए हो कि विशाल का वो वरदान जिसे पाकर मेरे गुरु बलराम जी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे।